हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम लोग बहुत आसानी से और बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको दिमाग तक समझ में आए, दिमाग में घुस जाए कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो सामने लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जानकारी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में वितरण कैसे होता है, के एल एम एन आपको मालूम होगा, के एल एम एन। इस तरह ये कई क्लास में बटे होते हैं। जैसे ये परमाणु होते हैं, परमाणु के बीच में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, घूमते हैं गोल गोल। जो ये बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूमते हैं। तो समझिए वही के एल एम एन होता है। आपको यह भी मालूम होगा तो के में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, एल में कितनी होती है, एम में कितनी होती है, एन में कितनी होती है। नहीं मालूम है तो अभी आपको मालूम चलने वाला है। 2 8 18 32 आपको मालूम होगा। इसके निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है 2n²। 2 8 18 32 यानी के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, एम में 18 और एन में 32 होता है। यही 2 8 18 32 के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। वीडियो को ढंग से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, समझिए। अब एक बात और समझिए, हम लोग 2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसके 2 और 8 लिख देंगे। 18 को तभी लिखेंगे जब कुछ शेष इलेक्ट्रॉन बच जाए। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए 2 8 18, हम ये नहीं कर सकते। 18 को तभी लिखा जाएगा जब इसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाए, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाए, इसके बाद में कुछ ना कुछ आना जरूरी है। 18 के बाद 18 32 जो भी आता है उसको हम लोग तभी लिखेंगे जब कुछ शेष इलेक्ट्रॉन बचे। शेष इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो डायरेक्ट 18 न लिख करके हम लोग 8 में तोड़ तोड़ करके लिखते हैं। 8 8 2 लिख देंगे 18 को, डायरेक्ट हम लोग 18 नहीं लिखते हैं, समझे। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या ले लिया जाए आपके सामने एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान है, करते रहिएगा। द्विष्टक पूरा करता है इसके नजदीक जो रहता है। अब समझिए, जैसे आपके सामने कार्बन C6 का ले लिए। अब कार्बन C6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, अब इसी के आधार पर करेंगे। पहले क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2, तो 2 रख देंगे। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 लिख दिए तो कितना बच जाएगा, 4, 4 लिख देंगे, समझे। हम 8, अगर मान लीजिए लास्ट में 8 आता, 8 भी लिख देते। लेकिन अगर लास्ट में 18 आता, 18 आता, तो हम लोग डायरेक्ट 18 नहीं लिखते। इसके अगर 18 के बाद में कोई इलेक्ट्रॉन बच गया शेष, तब 18 को लिखा जाएगा। अगर शेष इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो 18 को तोड़ करके लिखेंगे 8 8 8 और 2 में तोड़ देंगे इसे, समझे। इस तरह से तोड़ तोड़ करके लिखा जाता है। जैसे कार्बन C6 के कर दिए, नाइट्रोजन N7 के करेंगे तो इसी तरह होगा। 2 लिख दिए, 2 के बाद 8 आएगा। अगर 8 लिखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास है कितना, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन में 2 लिख दिए तो कितना बच गया, 5, तो 5 लिख दिए, समझे। नियोन का कर लेते Ne10। नियोन का कैसे होगा, 2 लिख लिए। अब समझिए, 2 लिख लिए है 10 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख लिए तो बचा क्या, 8, तो क्या लिख देंगे हम लोग, 8 लिख देंगे। तो नियोन की क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, समझे। उसी तरह कहीं आपको सोडियम Na11 के करना हो जाए, सोडियम Na11 का, तो कैसे करेंगे, 2 2 8
2 लिखेंगे, 2 के बाद 8 लिखेंगे। अगर 8 से कम भी आए तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लिए हम लोग। सोडियम Na11 में 2 8 और 2 8 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ 11 है, 1 बच गया तो 2 8 और 1 लिखेंगे। उसी तरह अगर मैग्नीशियम करना होगा तो मैग्नीशियम Mg12, ये कैसे होगा? मैग्नीशियम Mg12 का 2 करेंगे 8 करेंगे, 8 2 10, 10 2 12 हो गया। उसी तरह एल्युमिनियम Al13 के करना होगा तो क्या करेंगे? 2 2 के बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद 3 लिख देंगे, 2 8 10, 10 3 13। एल्युमिनियम का भी हो गया। उसी तरह एल्युमिनियम का हो गया। सिलिकॉन Si14 कर ले, नहीं, एल्युमिनियम Al13, मैग्नीशियम का कर लिए। इसी तरह अदर के भी अलग अलग के भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा। सिलिकॉन के भी आपको अगर करने के मन है तो कर सकते हैं। Si14 देखिए इसका क्या हो जाएगा? 2 होगा, 2 पहले 8 8 10 हुआ। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो 4 गो इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग? 4 लिख देंगे। समझा? अब मान लीजिए बीच बीच में हम क्लोरीन कब कर लेते हैं? क्लोरीन Cl17 करना है, कैसे करेंगे? तो 2 लिखो, 2 के बाद 8 लिखो। अब शेष इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है? देखिए तो 7 बचा है तो क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। समझे? इसमें समझो अब 17 के कर लिए। कभी कभी संयोजकता भी पूछ देता है कि संयोजकता कितना होता है, तो वीडियो के लास्ट में संयोजकता भी समझ लेंगे। अगर आपको संयोजकता भी नहीं निकालने आता तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर ठहरिएगा। समझे? क्लोरीन का Cl17, मान लीजिए कैल्शियम Ca20 के करना होगा, कैल्शियम Ca20 के, तो क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, 8 8 2 10, 10 को इलेक्ट्रॉन बचा, 18 नहीं लिख सकते। अब 10 लिखना है तो डायरेक्ट हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, 10 लिखने के लिए तोड़ के लिखेंगे, 8 और 2 लिख सकते हैं इसे। समझे? इसे तोड़ दिए कैल्शियम Ca20 के, क्या 2 8 8 और 2 में टूट गया। उसी तरह जिंक 30 के करना होगा। अगर जिंक 30 के करना हो तो आपने क्या करेंगे? तो 30 के करने के लिए 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। देखो तो पहुंच गए का इसके नजदीक। 2 8 10 के बाद बच रहा है 20। अगर हम 18 को लिखे भी तो शेष 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि ना बच रहा है? तो 2 8 18 लिख देंगे। समझे? इसके बाद समझो कितना शेष इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 2 बच जाएगा, तो 2 लिख दिए यहाँ पर। उसी तरह आपको करना होगा, अलग अलग के भी कर सकते हैं, जैसे Mn25 के भी कर सकते हैं। Mn25 के करेंगे तो क्या होगा? आसान है, करना आसान है। 2 8 10 हुआ, 15 बच गया, तो 15 तो डायरेक्ट 18 नहीं लिख सकते। डायरेक्ट 18 नहीं लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ? तो 8 और 7 लिख सकते हैं। Mn25 का हो गया। इसी तरह जिंक 30 के हम लोग कर लिए, और भी कर सकते हैं। कॉपर Cu29, अगर आपको करने के मन होगा 30 या के, अगर कॉपर के करना होगा Cu29 तो कॉपर के भी कर लीजिए। देखिए 2 8 18 आएगा का? 8 10 तो बचा 19 में हम लोग 18 लिख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच गया 1, तो लिख देंगे हम लोग इस तरह। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए कभी कभी पूछता है कि संयोजकता भी निकालने के लिए बोल देता है, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? समझो, जो तत्व जितना परमाणु के इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करेगा वही क्या कहलाता है? उसका संयोजकता होता है। जैसे समझिए ये त्याग ग्रहण नहीं करेगा, साझेदारी करेगा, तो इसका संयोजकता नहीं होगा। समझिए ये 5 है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी 5 को 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या किया जाएगा? बोलिए क्या किया जाएगा? 5 है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए या तो अष्टक पूरा करेगा या तो द्विष्टक पूरा करेगा। अपने नजदीकी अक्रिय गैस की तरह कोई भी तत्व अस्थायी होना चाहता है, और अस्थायी होने के लिए अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करके वो अस्थायी बन जाता है।
तो समझिए यहाँ पर 5 है, इसको ये तो अपना 5 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि अपने पॉकेट में 8 रुपया कीजिए, आपके पास 5 रुपए है, तो क्या आप अपने 5 रुपए को दूसरे के देंगे 8 करने के लिए? नहीं देंगे। भले 3 रुपए दूसरे से ले लेंगे, आपके पास 2 पॉकेट में पैसा है, समझ लेते हैं, एक में 8 है और एक में 5 रुपया है। बोल दिया जाए ये भी 5 के 8 बनाओ, तो क्या करेंगे? 5 रुपया को तो किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे नहीं, सोचेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति से 3 रुपए ले ले ताकि हमारा 5 रुपए हो जाए, अष्टक पूरा करने के लिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉन में समझ सकते हैं, ये 5 है, इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इस तरह साइन के मतलब ग्रहण, ग्रहण करेगा 3 इलेक्ट्रॉन के, तो इसका संयोजकता कितना हो गया? 3। ये न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा, ये अक्रिय गैस होता है। क्या होता है? ये अक्रिय गैस होता है, ये त्याग ग्रहण नहीं करेगा। इसके बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा है, ये 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, संयोजकता है, और 2 के त्याग करेगा, इसका संयोजकता 2, ये 3 के त्याग करेगा, इसका संयोजकता 3, यह भी साझेदारी करेगा, इसका संयोजकता नहीं निकलेगा। ये 7 है, क्लोरीन L17 में 7 है, ये 7 को 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह आप इसे भी बतला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। और भी समझिए, और भी कई तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। अब कितना वो भारी भारी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ये जो 18 लिखते हैं, 18 के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचे तभी 18 लिखा जाएगा, अन्यथा 18 को नहीं लिखा जाएगा। जैसे कर देते हैं हम लोग BR 35 कर देते हैं इसका, तो समझो इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद 8 लिखेंगे, 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा 25 है, 18 लिखा जा सकता है, समझे? 18 लिख दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन? 28 हो गया, जाना है 35 तक, तो 28 में कितना जोड़ेंगे तो 35 होगा? 7, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 लिख दिए। अगर इसका संयोजकता वैलेंसी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इसका संयोजकता का इंग्लिश होता है वैलेंसी। अगर इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो ये 7 है, क्या है? 7। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 निकल के आएगा इसका वैलेंसी। उसी तरह आपने कई तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे KR को कर लेते हैं, KR 36 बार कर 35 36, इसका करेंगे तो 2 8 18 7 है, तो क्या लिख देंगे? 8 हो जाएगा। यहाँ करके देखिए, 2 8 10 10 18 जोड़ेंगे तो 28, और 28 में 8 जोड़ेंगे 36। देखिए इसका भी अष्टक ऑलरेडी पूरा है कि नहीं? ऑलरेडी इसका अष्टक पूरा है, इसका अष्टक पूरा है तो यह भी एक अक्रिय गैस। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक एगो इसका अष्टक पूरा हुआ है, किसका? कहाँ पर है? नियोन का। यह भी एक अक्रिय गैस ही है और यह भी एक अक्रिय गैस है। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह कई तत्वों के आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ही बोलिए कितना के कर दिया जाए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं आप लोग। देखिए अब हम लोग कर लेते हैं टीन का। टीन की कितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या? टीन Sn 50 होता है। क्या होता है? टीन Sn 50। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा तो आप लोग कर सकते हैं टीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए 2 लिखेंगे, 2 के बाद 8, 8 के बाद 18 तो ये करेगा, लेकिन कंडीशन आपको याद होना चाहिए। 18 तभी लिखेंगे 18 के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो 8 2 10, 10 18 जोड़ेंगे तो 28 है 50 इलेक्ट्रॉन। तो 28 घटाएंगे तो बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 22 अभी बचेगा। तो समझो 22 के लिए तो 2 8 18 32 पकड़ते हैं। 2 8 18 32, 22 के लिए तो 32 नहीं लिख सकते। 22 पूरा करने के लिए एक और 18 लिखेंगे, 4 गो बच गया तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। समझे?
इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे मरकरी Hg के कर लेते हैं। मरकरी Hg के कितना होता है बोलिए? 80 होता है। 80 के कर लो भाई साहब। तो 2 8 18 50 तक है, 32 भी घुसा दो करेंगे। 18 के बाद 32 तभी लिखेंगे जब कुछ शेष इलेक्ट्रॉन बच जाए। तो जोड़ के देखिए शेष बच रहा है कि ना बच रहा है। 32 8 40 10 50 60, 60 है, 20 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी 60 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, ये 80 है, 20 बच गया। तो 20 के लिए एक और 18 लिखेंगे, 18 के बाद एक शेष इलेक्ट्रॉन 2 लिख देंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। आप लोग कई सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं। एक अफबाउ सिद्धांत से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, उसका भी वीडियो बना चुके हैं, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वह भी देख सकते हैं, या जब वीडियो अंत होगा एंड स्क्रीन में भी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख जाएगा, समझे? उस पर क्लिक करके अफबाउ सिद्धांत से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख सकते हैं। तो आज वीडियो को इतना ही लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, समझे? जय हिंद।